हिंदुस्तान कभी पृथ्वी राज का हुआ करता था, कभी ये महाराज का हुआ करता था, मगर जब मुसलमानों ने सजदा किया है तभी जमीन पर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने जन्म लिया है। जब मुसलमानों ने सजदा किया है तभी जमीन पर फरीदुद्दीन गंज शकर ने जन्म लिया है। जब मुसलमानों ने सजदा किया है तभी जमीन पर साबिर अलाउद्दीन कलियरी ने जन्म लिया है। जब मुसलमानों ने सजदा किया है तब इस पर इमाम अहमद रजा ने जन्म लिया है। जब मुसलमानों ने सजदा किया है तब मुफ्ती आजम ने जन्म लिया है। जब मुसलमानों ने सजदा किया है तब अख्तर रजा ताजु शरीया ने जन्म लिया है। जब मुसलमानों ने सजदा किया है तो इब्राहिम रजा मुफस्सिर आजम पैदा हुआ है। और जब मुसलमानों ने सजदा किया है तब जो है हामिद रजा हुज्जतुल इस्लाम ने जन्म लिया है। मुसलमानों ने सजदा किया है तब जो है सिमनान के बादशाह की कोख से मखदूम कछौचा बनकर मुनश्शे शहूद पर जलवागर हो रहा है। मुसलमानों पैसा भी देते जाओ और अपनी जगह पे बैठते भी जाओ। आओ मकतब के लिए काम हो रहा है, आओ जहां कुरान पढ़ाया जाएगा, आओ जहां नबी का दीन पढ़ाया जाएगा, आओ जहां शरीयत पढ़ाई जाएगी, आओ जहां इख्तिदात व बिहाज़ल इमाम का मतलब और मफहूम समझाया जाएगा। आओ दीन सीखो, दीन सीखो, दीन सीखो। बेटियों को अगर बचाना है तो उनको दीन पढ़ाओ, बेटियों की आबरू बचाओ। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, वली अल्लाह का दामन, दीन इस्लाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात, मेरी पहली मुलाकात थी आपसे। पता नहीं मैं आपके मेयार पे उतरा या नहीं उतरा, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है, मगर मुझको दीन का पैगाम पहुंचाता था, मैंने दीन का पैगाम पहुंचा दिया। मैं औरतों से भी गुजारिश करूंगा कि वो नमाजें पढ़ें, आप भी नमाज पढ़िए। बिहार में एक बोली बोली जाती है कि जेकरा हाथ में डोई ओकरा हाथ में सब कोई। डोई समझते हैं? चमचा को बोलते हैं, लकड़ी का होता है। जिसके हाथ में डोई उसके हाथ में सब कोई। तो औरत अगर नमाज पढ़ने लगेगी तो इसके हाथ में तो डोई है, ये घर में ऑर्डर चला सकती है, नमाज नहीं पढ़ोगे खाना नहीं मिलेगा, नमाज नहीं पढ़ोगे खाना नहीं मिलेगा, समझे? लेकिन क्या कीजिएगा, पहले घर में दाखिल होइए ना तो बूढ़ी औरत कहती थी बेटा अस्सलाम वालेकुम, चची कहती थी, मामियाँ कहती थी, फूफियाँ कहती थी बाबू सलाम अलैकुम, बहन कहती थी भैया सलाम अलैकुम, भाई कहता था भैया सलाम अलैकुम। मगर आज घर में घुसी है ना, पलंग है, कुर्सी है, सोफा है, टेबल है, आदमी भी है, मगर कोई आपको सलाम नहीं कर रहा है। अम्मा पलंग पे मोबाइल लिए पड़ी, बहन सोफा पे मोबाइल लिए पड़ी, भैया टेबल पे मोबाइल लिए पड़ा। सब इतना मगन है इंटरनेट में कि पूरा सेट बिगड़ गया, पूरा सेट बिगड़ गया। इसलिए उस चक्कर में कम रहिए, दीन बचाइए। नमाज है तो सब है, दीन है तो सब है। याद रखिए, करबला में अकेले शब्बीर के एक सजदे ने क़यामत तक के लिए इस्लाम को वो ताकत दे दिया है कि कोई जालिम सजदे का नूर नहीं चुरा सकता है। तो अगर सब मिलकर हम लोग सजदा करेंगे तो इसकी ताकत का अंदाजा लगाइए आप। हदीस पाक में आया कि मोमिन चाहे काला हो, गोरा हो, नाटा हो, लंबा हो, जैसा भी हो, जिस वक्त ये सर को सजदे में रखता है उसी वक्त खुदा को सबसे खूबसूरत लगता है। इसलिए कोशिश कीजिए, वक्त बहुत ज़्यादा हो गया, मुझे सफ़र भी करना है और लंबा सफ़र करना है, इसलिए मैं अपनी बातें ख़त्म कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी ने वफ़ा की, मेरी तारीख़ खाली मिल गई अगर आपको, फिर कभी आपने बुलाया तो मैं हाज़िरी देने की कोशिश करूँगा। हाँ, शेरनी मंगवाइए। हाँ, मुजफ्फरपुर सुने होंगे आप लोग। उस मुजफ्फरपुर ज़िले में एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, सरकार तेगली शाह रहमतुल्लाह। वो एक घोड़ा खरीदे थे मुरीदों के यहाँ जाने के लिए, उसी घोड़े पे बैठ के आते।
पीर साहब पहुंच गए मुरीदों क्या, मुरीदों ने नाश्ता पानी कराया तो पीर साहब ने कहा भाई हमको खिलाया, घोड़ा को कौन खिलाया? तो जिसके घर गए थे उसने लड़कों को भैया कि घोड़ा के खाने पीने का इंतजाम करो। बस बस एक मिनट रुको, ऊपर रखो हाँ 1 मिनट रुक जाओ, उसके बाद जो होगा हम समझ लेंगे। हाँ 4 बाल्टी तो स्टेज पे खत्म हो जाएगी। इसको सुन लीजिएगा, ये छोड़ दे। घोड़ा को भी खिलाओ, पीर कैसा होना चाहिए। बात आई गई, खत्म हो गई। आधे घंटे के बाद एक मुरीद ने आकर कहा हुजूर फातिहा कर लिए हैं, फिर दुआ से पहले कैसे बांट लीजिएगा? क्यों नहीं रहे? अच्छा तो रुकिए, उसका जुगाड़ हम लगा रहे हैं, बैठिए आप। हाँ आधे घंटे के बाद एक मुरीद आया, बोला कि हुजूर आपका घोड़ा बीमार है। पीर कैसा होना चाहिए सुनो, आपका घोड़ा बीमार है। तो लोगों ने कहा, सरकार तेगली शहर में चप्पल पहने गए घोड़े के पास, तो घोड़ा मालिक को देखकर जोर से कांपने का ही आने लगा। तब सरकार तेगली शाह अली रमा ने आंख बंद किया। उसके बाद बोलते हैं ये मकई समझते हैं ना, ये मकई का पेड़ घोड़ा के सामने कौन रखा है? जो अपना लड़का को भेजा तो बोला हुजूर हमारा लड़का। बोला कहाँ है? बोला उसको। बच्चा आया, बोला कहाँ से लाया है मकई का पेड़, कहाँ से लाया? लड़का डरते बोला दादा हमारा खेत बहुत दूर था, बगल में फलाने दास का था, उसी में से उखाड़ के ले आए। तो सरकार तेगली शाह कहते सुनो मेरा नाम तेगली है, मैं भी हलाल खाता हूँ और जिस जानवर पर बैठ जाता हूँ वो जानवर भी हलाल खाता है। ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तकरीर तो हमने बहुत की है, पूरे हिंदुस्तान में तकरीर की है। 36 वर्षों से मैं रात दिन बोल रहा हूँ, सफर में हूँ। हिंदुस्तान का हर टीटी मुझको पहचानता है, समझे। बहुत दिन से हूँ, मगर आज तकरीर में थोड़ा सा मैं चेंजिंग कर रहा हूँ, आप लोग बर्दाश्त कीजिएगा उसको। पहले मैं इसाले सवाब करूंगा, उसके बाद इसाले सवाब हो जाने के बाद फिर मैं तकरीर करूंगा। हालांकि ऐसा होता है कि इसाले सवाब होने के बाद तकरीर नहीं होती, मगर मैं इसाले सवाब पहले करूंगा, उसके बाद फिर तकरीर करूंगा। बर्दाश्त कर लीजिएगा आप लोग ना, हैं? तो चलिए उठाइए दुआ के लिए हाथ। परवरदिगार आलम सुबह से लेकर अब तक जो कुछ भी जिक्र अज़कार किए गए, कलमात खैर अदा किए गए, सब तेरी बारगाह में नजर मौला कबूल फरमा। इलाल आलमीन तमाम जिक्र अज़कार का सवाब जो तबर्रुकात है, इसका सवाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नजर कबूल फरमा। इलाल आलमीन उनके सदक़े तुफ़ैल जुमला अंबिया किराम, सहाबा किराम, सहाबियात, अज़वाज मुताहरात, अहले बैत अतहार, उम्महातुल मोमिनीन, जुमला सी इस्लाम, गाज़ी इस्लाम, जाय इस्लाम, जुमला ताबीन, तब ताबीन, में मुस्तहिदीन, जुमला सलासिल के बुजुर्गान दीन, बिलखुसूस सिलसिले आलिया, कादरिया, चिश्तिया, नक्शबंदिया, सोहरवर्दिया के जमीय बुजुर्गान दीन की बारगाह में नजर कबूल फरमा। हाज़िरीन मजलिस, जिन लोगों ने इस जलसे में जिस तरह भी ताउन किया, इनके खानदान में से जो लोग भी इंतकाल कर गए, उनकी अरवाह को इसका सवाब नजर कबूल फरमा। कोई किसी वजह से अज़ाब कब्र में मुब्तला, उसका अज़ाब कब्र को रफ़ा दफ़ा फरमा। इलाहुल आलमीन इस जलसे के सदक़े में हमारे बेटों को बेटियों को दीन समझने, पढ़ने और जानने की तौफ़ीक़ अता फरमा। इलाहुल आलमीन जो बेटियां शादी हो गई मगर माँ नहीं बन पा रही है, उनको साहब औलाद कर दे। जो बेटियां गरीब है, गुर्बत की वजह से उनकी शादी नहीं हुई, मौला तो गैब से उनके लिए रिश्ते निकाह अता फरमा दे। तमाम बीमारों को सेहत कुल्ली अता फरमा। इलाहुल आलमीन तमाम कर्जदारों को बारिश से सुबदोशी अता फरमा। तमाम रूए ज़मीन के मुसलमानों पर अपना फजल फरमा। परवरदिगार आलम हिंदुस्तान में बसने वाले जुमला सलासिल, बिलखुसूस सिलसिले चिश्तिया, सिलसिले रज़विया, शरफिया, करीमिया,
और दिगर सलासिल के जो मोतमद बुजुर्गान दीन हैं उनके सबको तुफैल हम सबको हिदायत के रास्ते पे चलने की तौफीक रफ़ीक अता फरमा। तमाम लोगों की जायज़ तमन्नाओं को पूरी फरमा दे। इलाहुल आलमीन आखिरी दुआ है कि जैसे माँ को औलाद की मोहब्बत दिया, बाप को अपने बच्चों की मोहब्बत दिया, उसी तरह हम मर्द और औरतों को तू नमाज की मोहब्बत अता फरमा दे, नमाज की मोहब्बत अता फरमा दे, नमाज की मोहब्बत अता फरमा दे। कमेटी के जिन लोगों ने रात दिन हौसला इकट्ठा करके ये काम किया, मौला उनके हौसलों को सलामत रख। जिस मकतब की का तरक्की के लिए चंदे हुए, मौला उस मकतब को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्कियाँ अता फरमा। हम सबको दारैन की सादातों से माला माल फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आप लोग जाइएगा मत, मैं तकरीर शुरू कर रहा हूँ। कहाँ उठ गए? बांटने वाला से उठे। अल्लाह फरमाता, हल्ला नहीं, मुंह नहीं, हाथ चलना चाहिए, वरना आप लोगों से ज्यादा गुस्सा बर हम। अल्लाह फरमाता है कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, बोल दो सुभान अल्लाह। हाथ में न शिरनी है, मुंह में थोड़ी शिरनी है। हाँ। कह दो ऐ मेरे रसूल, जो मेरा महबूब बनना चाहता है वो आपका होकर आए, आपका होकर आए। और आपका कैसे होकर आए? तो उसके लिए बरेली का इमाम अहमद रजा समझना होगा। बोलिए बोलिए सुभान अल्लाह, बोलिए। उसके लिए बरेली का अहमद रजा बनना होगा। और कैसे बनना होगा? कि जब कहार डोली उठाया, अहमद रजा उठे तो चिल्लाकर जोर से रुकवा दिया, ठहर जा, उतार मुझको। जब लोगों ने उतार दिया, तब आला हजरत ने कहा, खुदा का वास्ता है तुम में औलादे रसूल कौन? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक ने कहा मैं हूं। कहा जितनी देर आपने मुझको उठाया है उतनी देर मैं आपको उठाऊंगा। ये मोहब्बत रसूल अगर मिल जाए तो दुनिया भी आपकी है और आखिरत पर भी आपका कब्जा होगा। इसलिए दीन की नेमतों से, दीन के खजानों से अपने आप को मुसल्लह कीजिए। बेटियों का मोबाइल चेक कीजिए,